हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यूनिक टॉपर्स पे। डियर, हम लोग क्या कर रहे हैं, आज से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम लोग काम करने वाले हैं ना, आज से हम लोग काम करने वाले हैं अपने 10 सेक्शन पे। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, डेली यूज्ड सेंटेंस देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। डियर, आज हम लोग इसी सीक्वेंस में करने वाले हैं। इवन या मैं आपसे बोलूँ कि आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस की, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सारे टेंस के देखेंगे, सारे टाइप्स को देखेंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे ही हम लोग टेंस की शुरुआत करते हैं ना, सबसे पहला जो टेंस हमारे सामने आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम लोग पहले प्रेजेंट के सेक्शन को कवर करेंगे, फिर पास्ट के सेक्शन को कवर करेंगे और फिर फ्यूचर के सेक्शन को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। डियर, क्या होता है जो सबसे मेन बात करें ना, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहचान कैसे करते हैं। दो तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है पहचान करने का, कि क्रिया के साथ क्या होता है, ता है, ती है और ते है होता है। ठीक है, किसी भी कह सकते हैं कि वाक्य में जहाँ पे मेन वर्ब के साथ आपको लास्ट में ता है, ती है, ते हैं दिखाई देगा, वो समझ लीजिए कि आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अलावा क्या होता है, अगर मैं आपको एक बात और बताऊं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, जो आपको मैं टेंस के डिटेल वाले सेक्शन में बताऊंगा, कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे कि सन घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, वहाँ पे भी एक तरफ देखिए क्या हो रहा है, ता है, ती है, ते ही आ रहा है। ठीक है, या फिर मेरी कोई हैबिट है, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि मैं रोज़ टहलता हूँ, ठीक है, ऐसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, राम घूमता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मेरा पहला एग्जाम्पल वो क्या है कि राम घूमता है। अब राम घूमता है तो लास्ट में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या आया है, लास्ट में ता आया है। ऐसे ही सीता नाचती है, ठीक है, लोग घूमते हैं। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, वो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्या होता है, हम लोग 3 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ने मुख्य रूप से। पहला क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या होता है, पहला होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं, इस सेंटेंस का जो पहचान होता है ना, कि जितने हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, याद रखिएगा, ये सेंटेंस में ना ही आपको नेगेटिव वर्ड दिखेगा और ना ही आपको इंट्रोगेटिव दिखेगा। तो जिस भी सेंटेंस में ना ही आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड दिखेगा और ना ही आपको कोई इंट्रोगेटिव वर्ड दिखेगा, वो क्या होता है, वो होता है हमारा क्या, वो होता है हमारा एफर्मेटिव। तो जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सबसे आसान सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट को करते रखते हैं, इसके बाद फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ या तो हम लोग यस या तो हम लोग उसके साथ क्या करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हम लोग साथ क्या करेंगे, ना ही यस और ना ही ई एस का प्रयोग करेंगे, सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही मेरी। तो ये याद रखना इस बात को कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम लोग ऐसे आई एस का जोड़ेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग सीधे सीधे उसको यूज़ करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर के आता हूँ, देखिएगा इसको ध्यान से। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, श्याम गोज़ टू स्कूल। ध्यान से देखिएगा, श्याम गोज़ टू स्कूल। अब देखिए श्याम अकेले जा रहा है, श्याम यहाँ पर अकेले, तो हमने क्या किया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे देखिए ई एस ऐड कर दिया है। ऐसे ही आई प्ले इन द पार्क, मैं देखिए मैं खुद हूँ, मैं अकेले हूँ, तो सब्जेक्ट आई क्या होता है, ये प्लरल नाउन होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे यस या ई एस ऐड नहीं किया है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अनूप बाजार जाता है, अनूप गोज़ टू मार्केट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो सेंटेंस हमारा इसमें देखिए मैंने क्या किया है, इसमें क्या किया मैंने, कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटेंस में साथ में ई एस को ऐड किया हूँ। मीन्स मैं क्या किया हूँ, सेंटेंस को एक तरह से बोलूँ तो मेरा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कैसा है, सिंगुलर। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। इन द सेम वे जब हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी सेंटेंस हम लोग जब ऐसा सेंटेंस बनाते हैं कि जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नो या बोले तो नॉट का हमारा यूज़ होता है, वो सेंटेंस हमारा होता है,
ठीक है, क्या होता है वो नेगेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या किया है, डज का प्रयोग किया। डज क्या होती है, डज होती है इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इंडेफिनिट की डज होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डू और डज का प्रयोग किया है, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, नॉट का यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जब हम लोग कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक होता है, जिस वाक्य में ना होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लेकिन याद रखिएगा हम लोग क्या करते हैं, डू का प्रयोग कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या, देखिए मैंने लिखा है पे क्या कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। यानी कि सीधे बोले आपसे तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट प्लरल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए मैं आपके सामने ढेर सारा एग्जाम्पल लेकर के आया हुआ हूँ। अनूप स्कूल नहीं जाता है, अनूप डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म देखिए सिंगुलर हो गई। याद रखिएगा नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, मैं घर में नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले इन द होम, आई डू नॉट प्ले इन द होम। मैं अकेले हूँ, तो यहाँ पे भी देखिए मैंने क्या किया है, डू के मैंने अपने साथ डू का प्रयोग किया है, जबकि ये अनूप के साथ क्या हुआ है, डज का प्रयोग हुआ है। ऐसे रोहित घर नहीं जाता, तो रोहित डज नॉट कम होम, रोहित घर नहीं आता। बात समझ में आ गई। अगर हम लोग बात करें एक हमारा जो तीसरा टाइप होता है वो होता है इंट्रोगेटिव टाइप। क्या होता है, इंट्रोगेटिव टाइप होता है, जहाँ पे क्या होता है हमारा जो सेंटेंस होता है या तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है या तो क्या होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, डू या डज से स्टार्ट होता है। और अगर हम लोग सेंटेंस में अगर हमारा नेगेटिव भी है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग उसमें नॉट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन सेंटेंस का क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा इसका स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या तुम खेलते हो, मतलब मैं सीधे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम खेलते हो या ना खेलते हो। मीन्स कह सकते हैं आप ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है हमारा एस नो टाइप। या तो आप मुझे कहेंगे कि हाँ मैं खेलता हूँ, या आप कहेंगे मैं नहीं खेलता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आप क्या खेलते हो। अब देखो मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या खेलते हो, जब मैं आपसे ये पूछ लिया कि अब आप क्या खेलते हो, अब आपको यहाँ पे किसी गेम का नाम बताना पड़ेगा। मतलब क्या हो रहा है ये कि व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले मतलब तुम क्या खेलते हो, और यहाँ पे आपको कोई गेम का नाम बताना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने पूछा है क्या अनूप स्कूल जाता है, तो अब देखो अनूप अकेले है, तो मैंने अनूप के लिए क्या किया, मैंने अनूप के लिए यहाँ पे डज का प्रयोग किया है। बात समझ में आ रही है। ऐसे हम एग्जांपल और देखते हैं, क्या मोहन स्कूल नहीं जाता, डज मोहन नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं पार्क में नहीं खेलता, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या आलोक घर नहीं जाता, डज आलोक नॉट कम होम। मतलब क्या है हमारा, क्या आलोक घर नहीं आता, तो मैंने क्या बोला कि डज आलोक नॉट कम होम। बात समझ में आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या हमारा है, मोहन स्कूल कब जाता है, व्हेन डज मोहन गो टू स्कूल। मोहन स्कूल कब जाता है, व्हेन डज मोहन गो टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा है, मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ, वाई डू आई प्ले इन द पार्क। अब देखिए पहले से देखिए WH वर्ड देखिए यहाँ पे भी आया हुआ है और यहाँ पे भी देखिए WH वर्ड आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस क्या है हमारा, ये WH टाइप है। यस नो टाइप होता तो हेल्पिंग वर्ब से डू या डज से स्टार्ट होता, लेकिन चूंकि हमारा ये क्या है, ये क्या हमारा है, कह सकते हैं आप WH टाइप सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी, WH से होगी। अगला एग्जाम्पल देखिए, पंकज घर कैसे आता है, हाउ डज पंकज कम होम। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई। और डियर आज हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे अपनी क्लास को फिनिश करेंगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपको इसी प्रकार और भी सारे टेंस की बेसिक क्लासेस प्रोवाइड कराऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।